गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। भारतीय संघ की कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका किसमें निहित? शासन के 3 अंग हैं। जब हमारा संविधान बना तो शासन के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तीनों अंग का अपना अलग अलग कार्य है। तो हम संघीय कार्यपालिका किसमें निहित है आपको उसके बारे में बताएंगे। भारत की संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता एवं संपादन हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। चूँकि जो राष्ट्रपति का पद है अपने यहाँ वो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति जो है उसी की भांति है, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति वहाँ चूँकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है और अपने यहाँ जो है संसदात्मक शासन प्रणाली है जो ब्रिटेन से ली गई। तो अपने यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो वास्तविक प्रधान न होकर के संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, क्योंकि सारे कार्य जो है मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होता है। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कोई भी कार्य, कोई भी कानून पारित नहीं होता। तो ऐसा माना जाता है कि जिस तरह ब्रिटिश सम्राट है उसी तरह भारत का राष्ट्रपति है और भारत के राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि एक स्टाम्प मुहर की भांति है, उसको जहाँ चाहो उठा करके लगा दो। राष्ट्रपति, हमने बताया कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। उसके बाद योग्यताएं। भारत का राष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? सबसे पहला, आप किसी की भी योग्यता लिखते हैं तो सबसे पहला जो है वह भारत का नागरिक हो। पहला वो भारत का नागरिक हो राष्ट्रपति बनने के लिए, और दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो। नंबर 3, वो विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और नंबर 4, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। योग्यताएं के बाद है निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी नियुक्ति या निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और उसमें राष्ट्रपति को न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। जो न्यूनतम कोटा प्राप्त करता है उसे राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन नहीं लेता? राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते। मनोनीत सदस्य कौन होते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। वो मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ये निर्वाचन प्रक्रिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है एकल मत संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। राष्ट्रपति की योग्यताएं हो गई। निर्वाचन, कार्यकाल। राष्ट्रपति निर्वाचन के बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और उन्मुक्तियां वो हैं कि राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए, जब वो पद पर रहता है तो किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध के मामले में उसे बंदी
नहीं बनाया जा सकता। राष्ट्रपति को ये उन्मुक्तियां प्राप्त है कि उसको पद पर रहते हुए बंदी नहीं बनाया जा सकता। वेतन राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान समय में 5 लाख है। उसको निःशुल्क आवास, अन्य भत्ते, ग्रेच्युटी और भत्ते प्रदान किए जाते हैं। और उसके बाद जब वो राष्ट्रपति सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसको वार्षिक पेंशन और निःशुल्क आवास तब भी उसे प्राप्त होता है जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके पश्चात भी। वेतन के बाद है महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने की व्यवस्था है इम्पीचमेंट या महाभियोग। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग लाता कौन है? महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा के किसी भी सदन के 1/4 1/4 सदस्य किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं। महाभियोग प्रस्ताव 1/4 सदस्य किसी भी सदन में ला सकते हैं और उस सदन में अगर वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। जब एक सदन में वो पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में वो जांचा जाता है और दूसरे सदन में उसे 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया जाता है, यह एक समिति भी बनाई जा सकती है और उस समिति के द्वारा अगर महाभियोग पारित कर दिया जाता है तो महाभियोग पारित मान लिया जाता है और राष्ट्रपति को पद से हटने की प्रक्रिया है। महाभियोग पारित होने के बाद राष्ट्रपति को पद से हटना होगा, बशर्ते महाभियोग अगर पारित भी हो जाता है तब भी राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी दूसरा राष्ट्रपति उस पद पर आसीन नहीं हो जाता। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो उस समय कौन कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। तो अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद जो है रिक्त हो जाता है तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर या उसका कार्यवाहक के रूप में कार्य को देखता है। और अगर राष्ट्रपति का पद पहले रिक्त है, उपराष्ट्रपति है, तो उसके उपराष्ट्रपति देखता है। अगर दोनों का रिक्त है तो उस समय उस दशा में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसके कार्य को देखता है। तो ये हो गया राष्ट्रपति का जो है क्या योग्यताएं होनी चाहिए, निर्वाचन, कार्यकाल, वेतन, उन्मुक्तियां एंड महाभियोग। उसके बाद राष्ट्रपति के अधिकारियों, कार्य। राष्ट्रपति के अधिकारियों, कार्य में राष्ट्रपति के 2 तरह के अधिकार हैं, एक सामान्यकालीन और दूसरा आपातकालीन। पहला है सामान्यकालीन, दूसरा है आपातकालीन। तो सामान्यकालीन, पहला है सामान्यकालीन। सामान्यकालीन अधिकार सामान्यकालीन अधिकार में जो है, सामान्यकालीन अधिकार में कार्यपालिकीय कार्य आते हैं, विधायी कार्य आते हैं, वित्तीय कार्य आते हैं और अन्य कार्य भी आते हैं राष्ट्रपति के। तो सामान्यकालीन अधिकार में प्रशासकीय कार्य, कार्यपालिकीय कार्य, शासन, पूरे भारत का संचालन, जितने भी राज्य हैं, राज्य का संविधान में जो भी है
वो शासन समस्त शासन संचालन संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। बिना उसके हस्ताक्षर के कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं होता। यहाँ तक कि सामान्यकालीन अधिकार में, प्रशासनिक कार्य में वो जो उच्चाधिकारी हैं, जैसे राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती। और राजदूत, विदेशी राजदूत, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अन्य सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती। उसके बाद प्रशासनिक कार्य के बाद है विधायी कार्य। वैसे विधि बनाने का कार्य व्यवस्थापिका का होता है। व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन कोई भी विधि तभी विधि बनती है जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। यहाँ तक कि धन विधेयक जो है उस पर राष्ट्रपति वार्षिक देखता है कि उसका आय व्यय विवरण क्या है, और बिना उसके हस्ताक्षर के धन विधेयक पारित नहीं होता। और जो आकस्मिक संचित निधि है वो राष्ट्रपति के अंडर में ही होती है। कार्यपाल की विधायी। और तीसरा है न्यायिक। न्यायिक कार्य राष्ट्रपति के सामान्यकालीन अधिकार में न्यायिक कार्य में राज्य सरकार या राज्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को सजा दी गई है, आजीवन कारावास, मृत्युदंड, तो उस सजा को कम करने का अधिकार सिर्फ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को है, अन्य किसी भी व्यक्ति को नहीं है। वो किसी को अगर मृत्युदंड मिला है तो वो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है। राष्ट्रपति उसे क्षमादान की शक्ति प्रदान कर सकता है। और उसके बाद है उसके आपातकालीन अधिकार। आपातकालीन अधिकार राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार 2 मिनट में हम आपको बताते हैं। राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। राष्ट्रपति के जो ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। आपातकाल जब भारत पाक युद्ध हुआ था और भारत चीन युद्ध हुआ था तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी की गई थी। आपातकालीन अधिकार में अनुच्छेद 352 क्या है? अनुच्छेद 352 युद्ध या बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा, युद्ध या बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा। अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 अगर हमारे यहाँ जो 28 राज्य हैं उनकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग, मतलब कि संविधान में बनाया गया है कि राज्यों के कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग है और संघीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका अलग है। लेकिन सभी जो राज्यों की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका है वो संघीय कार्यपालिका के अधीन ही कार्य करती हैं। और अगर वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे किसी भी राज्य में, अभी 2016 में गोवा, अरुणाचल प्रदेश या कई एक और राज्य था जहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। बहुत से राज्य हैं जहाँ पर संवैधानिक, अगर राज्यपाल राष्ट्रपति को ये सूचना दे दे कि वहाँ संविधान के अनुरूप शासन संचालन नहीं हो रहा है तो वहाँ अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए? 6 महीने तक के लिए लागू किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 360
अनुच्छेद 360 राष्ट्र की वित्तीय साख पर खतरा। अनुच्छेद 360 अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि अभी ऐसा कभी आया नहीं कि हमारे राष्ट्र की वित्तीय साख पर खतरा उत्पन्न हुआ हो। ये आर्थिक मंदी 1930 में जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो 1930 में विश्व में पूरे आर्थिक मंदी व्याप्त हुई थी, लेकिन जब हमारा राष्ट्र स्वतंत्र हुआ या हमारा संविधान बना उसके बाद से अनुच्छेद 360 राष्ट्र की वित्तीय साख पर खतरा ये जो है लागू नहीं किया जा सका। तो अनुच्छेद 352, 356, 360 ये राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार। हमने अभी आपको राष्ट्रपति के सामान्यकालीन अधिकार, कार्यपालिकी, विधायी, न्यायिक ये सामान्यकालीन अधिकार हैं और आपातकालीन अधिकार में अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो ये था संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति के बारे में। हमने आपको शार्ट में जो है पूरा एक जो मेन टॉपिक्स या मेन चीज़ें थी हमने आपको उसके बारे में बताया। थैंक यू।